हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो नर्सिंग असिस्टेंट के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ट्रेनिंग में हैं या फिर नर्सिंग असिस्टेंट देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपका एक टारगेट है नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में बनने की, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। पहले बात करेंगे इसके प्रमोशन के बारे में, कितनी साल में आप कौन सी रैंक मिलता है, कितनी पेमेंट मिलता है, उस हिसाब से रैंक वाइज सैलरी आपको बताऊँगा। वहाँ पर फास्ट पोस्टिंग आपका कहाँ होगा, जैसे आप ट्रेनिंग कर लोगे तो फास्ट पोस्टिंग आपका कहाँ होगा। उसके बाद होम पोस्टिंग आप ले सकते हैं कि आपके घर के पास, जैसे आपका घर लखनऊ में है, यूपी में है, यहाँ पर आर्मी यूनिट्स है, क्या आप होम पोस्टिंग ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होने वाला है, कितनी एज चाहिए, कितनी सर्विस चाहिए, तो डिटेल वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल में नया है और लगता है ये चैनल आपको यूज़फुल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप पुराना है तो वीडियो को लाइक करके एक कॉमेंट कर देना, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ, पहले बताता हूँ प्रमोशन, ठीक है। हम जब ट्रेनिंग कर लेते हैं, पहले क्या होता है, हमने जब ट्रेनिंग कर लेते हैं उसको हमारे को क्या बोलते हैं, रिक्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्रूट NA, ठीक है। ऐसे आप जब भी आपका नाम पूछा जाएगा ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलोगे कि मेरा नाम तो साई साई है, तो वहाँ पर आपको फ्रंट रोल शुरू करवा दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बोलेंगे रोल अप, ब्लडी रोल अप। वहाँ पर आपने क्या करना, पहले अपना रैंक बोलना, अपनी ट्रेड बोलना, फिर अपनी नाम होता है, ठीक है। पहले क्या आता है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, इसका नाम है, ठीक है। आप किसकी रोटी खाते हो, किसकी नमक खाते हो, आप एक सोल्जर्स की नमक खाते हो, उसके बाद आपकी ट्रेड की खाते हो, उसके बाद अपनी नाम आता है, ठीक है। बोलते हैं ना, फर्स्ट कंट्री कम्स फर्स्ट, ठीक है। वो ऐसे ही है, पहले आप बोलोगे रिक्रूट नर्सिंग असिस्टेंट साई, ये है परफेक्ट आपका जो आप बोलते हो वहाँ पर ट्रेनिंग में। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे कंप्लीट हो जाता है तुरंत आपकी पोस्टिंग नहीं आता है, 2-3 महीने आपको सेंटर में रखाया जाता है और बाकी जो एक्टिविटीज़ आपको करवाए जाते हैं सोल्जर्स वाली, तो वहाँ पर आपको बोलता है TC। यहाँ पर क्या बोलते हैं, TCNA साई। यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट साई, समझ गए। यहाँ पर आपकी रैंक है, यहाँ पर जो आपकी कितना पैसा रैंक में जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 35,000 के आसपास होता है। लेकिन आप जब ट्रेनिंग में होते हो तो आपको 8500 का स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पर कितना मिलता है, 8500 का आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि आपको हर जो महीने में कुछ खर्चा चाहिए ना, बहुत सारे खर्चा होता है, जैसे खाने पीने का, जितना ट्रेनिंग सेंटर मिलता है उतना भरपूर नहीं होता है। शाम को हमें कुछ खर्चा होना चाहिए होता है, या कोई ड्रेसेस आप खरीदते हो, शूज़ लेते हो, बहुत सारे खर्चा होता है, वहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। तो क्या जो ट्रेनिंग में बाकी जो सर बच गया, मेरा 8500 मिल गया, बाकी 35,000 से ये मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। जिस दिन आपका कसम परेड हो गया, क्या हो गया, आपकी POP पासिंग आउट परेड हो गया, उसी दिन के बाद 1 महीने के बाद आप जैसे रेजिमेंट में आपकी पोस्टिंग आ जाएगा, 1-2 महीने के अंदर आपकी जितना भी बनेगा, जितना महीना आपकी ट्रेनिंग किया, मान लीजिए आपने 24 महीना ट्रेनिंग किया और आपका 25,000 के आसपास सेव हुआ और बाकी आपको ट्रेनिंग फीस में मिल गया स्टाइपेंड के हिसाब से, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 25, इतना कर लो, इतना कुछ लाख रुपया आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बहुत लमसम अमाउंट में मिल सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उस दिन जब भी आपको ये मिलता है, आप छुट्टी आते हो, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया सा होटल में, 7 स्टार या 5 स्टार होटल में लेके जाइए, बढ़िया सा डिनर करवाया या फिर लंच करवाया, कुछ खरीद के उनको क्लॉथ्स वगैरह दे, तो एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रेनिंग खत्म हो गया, आप यूनिट में पोस्टिंग चले गए, आप यूनिट में पोस्टिंग चले गए, बताऊंगा फास्ट पोस्टिंग क्या हुआ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर सिपाही रैंक में आप, उसके बाद आप लेस नायक में रैंक में आओगे, लेस नायक। यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगा वो 35 से लेके आपकी 40,000 रुपया हो जाएगा। और सिपाही से लेके लास्ट नायक आपको 3 साल सर्व करना पड़ेगा। कितना साल? 3 साल मैक्सिमम सर्व करेंगे, उसके बाद आपको लेस नायक बना दिया जाएगा। लेस नायक मैंने पिछले वाला वीडियो में भी बताया था, सिपाही फर्मा की जो राइट कंधे पे जो एक सोल्जर्स की देखना, एक वाइट कलर की ऐसे V कलर की फित्ती होता है एक ऐसे, इसको बोलते हैं लेस नायक है, वो सेना का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर 3 साल आप सर्व करोगे, कहाँ, लेस नाइक में। लेस नाइक में आपने फिर लेस नाइक बन के वहाँ पर फिर 3 साल की सर्विस दिया, आपकी सर्विस हो गया 6 से लेके 7 साल हो गए। यहाँ पर आप बन जाएंगे नायक, और नायक आता है NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक में आता है, और राइट हैंड कंधों पे ऐसे 2 फित्ती होंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया नायक। यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाएगा 40 से लेके 45, समझ गए। यहाँ पर आपकी सैलरी हो गया 40 से लेके 45। कितने साल सर्व किया आपने? 7 साल। उसके बाद आपने क्या किया, फिर 7 साल के बाद आप नायक रैंक में, नायक से लेकर हवलदार तक आपने सर्व किया, मिनिमम 5 to 6 ईयर, 5 ईयर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। वहाँ पर आपका हो गया सर्विस जैसे 12 साल, ठीक है, 12 या 13 साल हो जाता है। यहाँ पर आपको हवलदार बना दिया जाता है, ठीक है। उससे पहले बन जाते हैं 12 साल में, लास्ट बता रहा हूँ,
उससे पहले बन जाते हैं, 8 9 10 साल तक हवलदार जी बन जाते हैं आप। तो वहाँ पर क्या है आपका ऐसे 3 फीती राइट हैंड कंधे पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी होता है दोस्तों वेरी करता है 50 to 65,000। यहाँ पर हवलदार बनने के बाद काफ़ी सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता है, उस हिसाब से HRA मिल जाता है, DA बढ़ जाता है। इसका जो डिटेल वीडियो है कि नर्सिंग असिस्टेंट का सैलरी स्ट्रक्चर, DA कितना मिलता है, बेसिक पे कितना मिलता है, उसके बाद HRA PMHA, ये सारी चीज़ आप जाके उस वीडियो में भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आपकी हवलदार रैंक खत्म हो जाता है, यहाँ पर आपकी OR रैंक बोलते हैं इसको, अदर रैंक्स खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका JCO रैंक शुरू हो जाएगा, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। जूनियर कमीशन ऑफिसर में कितने रैंक होता है, 3 रैंक होता है। नायब सूबेदार, सूबेदार यहाँ पर कितना स्टार होता है, 1 स्टार होता है। उसके बाद सूबेदार में कितना स्टार होता है, 2 स्टार होता है। उसके बाद होता है सूबेदार मेजर SM, ये बहुत ही कम बनते हैं, रेयर बनते हैं, जिनकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है वो जाके लास्ट में SM बनते हैं, ठीक है। इनकी क्या होता है कि अशोक स्तंभ रहता है, ठीक है। ऐसे मेजर देखा है, मेजर का क्या है बिल्कुल अशोक स्तंभ रहता है। सूबेदार मेजर का क्या होता है, अशोक स्तंभ साइड में एक पीली कलर की चिंदी रहता है ताकि पता चलता है कि सूबेदार मेजर है, मेजर नहीं है। सूबेदार मेजर आते हैं JCO रैंक में, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में। मेजर आते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक में, वो NDA CDS से आते हैं, ठीक है, और SCC वगैरह से आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नायब सूबेदार, मान लीजिए हवलदार आप 12 साल में बने थे सर्विस में, आपको 8 साल और करना पड़ेगा, 20 साल में आप बनेंगे नायब सूबेदार। कितने बनेंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेता है, और आपकी जो पेमेंट होगा ये 65 से 70,000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद 3 से 4 साल सर्व करोगे यहाँ पर, ठीक है। 20 से लेकर 24 साल तक, 24 या 25 साल तक क्या बन जाओगे आप, सूबेदार बन जाओगे। क्या बन जाओगे, सूबेदार। आपकी 2 स्टार ऐसे लग जाएगा कंधों पे, इस साइड में और इस साइड में। उसके बाद आप सूबेदार बनने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगा 80 के आसपास, ठीक है, 80 to 85,000 इसके आसपास हो जाएगा सूबेदार। उसके बाद आपकी अगर प्रोग्रेस अच्छा है, उसके बाद आप बन जाते हो सूबेदार मेजर SM, ठीक है। यहाँ पर SM बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, यहाँ पर आपकी सैलरी होगा 85,000 से लेके 1,10,000 तक, ठीक है। 1,10,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगा, और इसका जो सर्विस टेन्योर होगा वो 26 साल के बाद आप बन जाओगे, ठीक है। 26 साल तक आपको सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप SM का रैंक आ जाएगा। 26 से लेकर आप 32 साल तक SM रैंक कर सकते हो, उसके बाद आपको पेंशन जाना होगा। यहाँ पर 2 और रैंक सरकार के द्वारा मिलता है, जैसे आप मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छा सर्विस किया है, काउंटर इंटेलिजेंस में भाग लिया है, RR में अच्छा सर्विस किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट आपको अगस्त 15 और जनवरी 26 में 2 रैंक देता है आपके हिसाब से, अगर आप SM हैं। यहाँ पर आपको एक रैंक देता है, ऑनररी बोलते हैं, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ठीक है, और बोलते हैं ऑनररी कैप्टन। ऑनररी लेफ्टिनेंट अगर आपको बना दिया जाता है, आपके लेफ्टिनेंट बन जाते हो, तो आपकी सैलरी 1 लाख से लेके 1,15,000 तक हो जाता है, और वहीं पर 20,000 तक हो जाता है। वहीं पर अगर आप ऑनररी कैप्टन हो जाते हो, 3 स्टार लग जाते हैं आपके, ऐसे कैप्टन साहब आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो बन जाता है ऐसे 3 स्टार, वहाँ पर आपकी सैलरी बन जाएगा 1,10,000 से लेके 1,35,000, ठीक है। इतना सैलरी तक आप पहुंच सकते हो फौज में नर्सिंग असिस्टेंट से जाके, ठीक है। यहाँ पर आपकी लास्ट ये सैलरी है। यहाँ पर पेंशन जाने के बाद आपको पेंशन है, आपकी जो पेंशन बनेगा, अगर ऑनरी कैप्टन रैंक से जाते हो तो आपकी पेंशन कम से कम 80,000 बनेगा। कितना बनेगा, 80,000 या फिर 70,000 के आसपास बनेगा, आपकी सिर्फ पेंशन बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी रैंक में कितनी सैलरी मिलेगा और कितने साल आपको सर्व करना पड़ेगा। देखिए वहाँ पर जैसे हवलदार से JCO आने के लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड JCO कैडर, वो क्लियर करना होता है। 13 टाइप का टेस्ट रहता है, वो क्लियर करना होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी जो फिलहाल आपका चल रहा है एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है, वो बाद में फौज आपको सिखा देगा। अभी बोलते हैं पोस्टिंग की बात आते हैं कि अभी बात करते हैं पोस्टिंग की। आपकी पोस्टिंग फास्ट कब होगा, देखिए आपका जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना ट्रेनिंग, आपको पहले पोस्टिंग आपका यूनिट में नहीं देता है, आप पोस्टिंग करेगा मिलिट्री हॉस्पिटल में। क्यों करेगा मैं बताता हूँ। मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट को बहुत काम होता है, ठीक है, रेस्ट काफ़ी कम होता है। लेकिन जब यूनिट में जाता है, रेजिमेंट में जाता है, वहाँ लगातार वही बंदे होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब होता है, उनको डील करते हैं, बाकी कोई काम नहीं, रेस्ट अपना पूरे दिन सोते रहते हैं, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट इतना काम नहीं होता है। सुबह सुबह एक पीरियड टाइम में 8 से लेकर 12:30 तक काम होता है, ठीक है। इसके बाद कोई काम इतना रहता नहीं, रात को कोई इमरजेंसी हो गया तो बात अलग है। लेकिन MS में क्या होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग असिस्टेंट रहता है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट भरे रहते हैं, तो यहाँ पर इनकी काम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फास्ट में क्या है, जैसे ही आप भर्ती हो जाते हो, आपको काम सिखाने के लिए आपकी मिलिट्री हॉस्पिटल में मिनिमम आपको 3 से लेकर 5 साल तक पोस्टिंग किया जाता है। समझ में आ गया, 3 से लेकर 5 साल तक आपकी पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने 3 से लेके और या 5 साल तक सर्व कर लिया MH में, मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई भी, उसके बाद आपको यूनिट टू यूनिट पोस्टेड किया जाता है, यूनिट
तो यूनिट पोस्टेड क्या आता है, जैसे 1 यूनिट काटा फिर एमएच आओगे, फिर एमएच काटा फिर यूनिट जाओगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कौन सी यूनिट अच्छा है, सभी के लिए आपका यूनिट सही है। क्यों बताऊँ, नर्सिंग असिस्टेंट 1 से लेके 2 बंदे रहते हैं और आपकी इज्जत भरपूर रहता है, ठीक है। वहाँ पर आपका काम मेडिकल सेक्टर में रहता है, बाकी कोई भी फालतू काम नहीं रहता है, ना नाइट ड्यूटी रहता है। आपको डे काम करना है, दिन में काम करना है, ठीक है, अपना आराम करना है। तो इस हिसाब से आपका एक बार एमएच में पोस्टिंग होता है, एक बार यूनिट में पोस्टिंग होता है। कौन सा सही पोस्टिंग होता है, यूनिट में एक्चुअली आपको थोड़ा काम कम रहेगा, लेकिन एमएच में भी ठीक है, आपको काम सीखने के लिए वहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ चॉइस पोस्टिंग बोलते हैं ना, होम पोस्टिंग। मान लीजिए मैं यूपी का हूँ और मुझे यूपी में बहुत से लखनऊ एमएच है, यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। क्या मेरी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगा? देखिए, दो इसमें ये होता है क्राइटेरिया। एक होता है जैसे आप 15 साल सर्व करना चाहते हो, ठीक है, 15 साल सर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर 12 साल के बाद आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि सर मेरा ये लास्ट पोस्टिंग है फौज में, मैं 15 साल में जाना चाहता हूँ और मुझे एक होम पोस्टिंग चाहिए सर। तो वहाँ पर इंडियन आर्मी कंसिडर करता है आपको और वहाँ पर आपकी होम नज़दीकी एमएच में आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी अग्निवीर में या फिर सिपाही फार्मा में अगर चाहता है तो ले सकता है, चॉइस पोस्टिंग ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका और एक क्राइटेरिया होता है, जैसे आपकी मान लीजिए 5-6 साल सर्विस चल रहा है, 3-4 साल सर्विस चल रहा है, यहाँ पर आपको लेना है होम पोस्टिंग। यहाँ पर कैसे लोगे, जैसे आप उनको एक रीजन दोगे कि मेरा जो पेरेंट्स है उनको ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरा पेरेंट्स को मेडिकली प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है, मेडिकली प्रॉब्लम होना चाहिए, जो सीवियरली होना चाहिए, नहीं कि बुखार है और मेरे को होम पोस्टिंग चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मेडिकली बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज है या फिर बहुत ही सीवियर केसेस है तो डॉक्टर लिख देगा आपको, वहाँ जो आरएमओ रहते हैं मेडिकल ऑफिसर, वहाँ लिख देंगे कि इस बंदे को यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया जाए। तो आपकी जो लेटर है वो एएमसी सेंटर में चला जाएगा, वहाँ पर से आपकी जो नज़दीक एमएच में आप फादर मदर की ट्रीटमेंट करवा रहे हो या फैमिली में कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ये मेडिकल केसेस में होगा, कंपेशनल ग्राउंड पोस्टिंग बोलते हैं इसको, सीजी पोस्टिंग याद रखना है, उसको सीजी बोलते हैं, सीजी पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें होता है, ये हो गया। तीसरा चीज़ें होता है, मान लीजिए आपने सूबेदार मेजर सर्व कर लिया, आपने 32 साल सर्व करना है, वहाँ पर 28 साल के बाद सूबेदार मेजर बनेगा, आपने बोला मेरे को एक चॉइस पोस्टिंग दे दो उड़ीसा में, तो उड़ीसा में बरहमपुर है, चिल्लिका है, तो वहाँ पर भी कभी भी कहीं भी वैकेंसी होगा वहाँ पर आपको पोस्टेड कर दिया जाएंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो चॉइस ऑफ पोस्टिंग आप ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गया। और कुछ डाउट है तो ना आप नीचे कमेंट कर लेना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।